जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो फिर महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति के तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे। भाई फिर उपदेश ले ले। अगना जी इब नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा खूब प्यार से, सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जहाँ हैं काम कर रहे हैं और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है। थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला, ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने प्यारे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोल रहा करे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं, कोई संतान नहीं, तेने क्या पता संसार के उसका है। कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूल दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की जूनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार करते, रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो 2 बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल। न्यू कह बाबा जी तू बोल रहा मत, अब मैं यहाँ से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया, वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा के। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है, उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लको दिए, छुपा दिए। तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया,
शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटिया ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लगी उसके, कंडे में हो गया बीच तय। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहाँ सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में, न्यू बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का। परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में, आया था पर ये हड्डी तोड़वा के पसड़ी तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का। और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो सूत में होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्माओं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहाँ पहुँच रहे हैं और ये ज्ञान आप तक पहुँच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोल सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये सत्य संदेश हम सभी तक पहुंचा। असंख्य जन्म हो गए हमने इस काल के जाल में, इस भ्रमित ज्ञान के आधार से साधना करते हुए और जन्मते और मरते हुए। हमने इस अज्ञान आधार से ये मान लिया था कि जन्म और मृत्यु ये अटल विधान है और ये सदा बना रहेगा। इन तत्वज्ञानहीन ऋषियों, महर्षियों, गुरुओं, मंडलेश्वरों ने यही बता रखा था कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं आप करते हो वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं। अपने पाने की विधि यानी आप जी को सतलोक पहुंचाने की यथार्थ विधि वो स्वयं ही आकर बताते हैं। परंतु हम अज्ञान के आधार से इतने भ्रमित हो चुके होते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करते। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, यही समस्या परमेश्वर जी के सामने 600 वर्ष पूर्व उपस्थित थी। लेकिन आज जो समस्या है वो हल होगी, वह हो रही है। उस समय उसके हल होने का कोई विकल्प नहीं था। जब परमेश्वर 600 वर्ष पूर्व बनारस में, काशी शहर में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा सशरीर आए थे। और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे प्रभु, उसी समय से ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रचार करने लग गए थे। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान माने जाने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, जिस कारण से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि
परमात्मा कबीर देव जी को ये कहकर के अवॉइड कर देते थे कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर है, निरक्षर है ये। और ये वेदों और किताबों, गीता जी और पुराणों के विषय में गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और जो ऋषि महर्षि थे, मंडलेश्वर ब्राह्मण, हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, वो सभी शिक्षित थे, यानी संस्कृत भाषा को जानते थे और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि कबीर जी शिक्षित नहीं हैं और ये भले ही कुछ शक्ति युक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत से दुख दूर हो रहे थे। तो जितने भी वो शिष्य थे परमात्मा के, 64 लाख शिष्य हुए थे, वो परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक सुख के कारण, भौतिक सुख के कारण ही वो शिष्य बने थे। और जिस कारण से वे टिक नहीं पाए और परमात्मा के ज्ञान को जो वो बोला करते थे, एक पुण्य आत्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। वो पुण्यात्मा है धर्मदास जी, जो पहले ऐसे ही उल्ट ज्ञान से रंगे हुए थे और परमात्मा का बहुत विरोध कर रहे थे। तो उस समय तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों की दाल गल गई थी। ये कह करके परमात्मा कबीर जी जो हैं ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, ये ऊट पटांग बातें बक रहे हैं, जिस कारण से परमेश्वर के उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया जो आज आप जी के समक्ष शिक्षित समाज के सामने अब ये दास रूबरू कर रहा है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं।